Hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और देखो, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी एनटीएससी के लिए कि मैम यूपी स्टेट का जो पेपर है प्लीज उसका एनालिसिस कर दो। तो मैं आज आपके लिए जो यूपी स्टेट का एनटीएससी का पेपर है उसका मैं एनालिसिस लेके आई हूँ। हम यहाँ पर 2018, 19, 1920 और 2021 के पेपर्स का एनालिसिस देखेंगे कि किस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस अच्छे से पूछे गए हैं, ज्यादा पूछे गए हैं, और किन चैप्टर्स में क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। तो क्या रहा इन तीनों ईयर्स का पेपर का वेटेज, किस चैप्टर का कितना रहा, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं आपसे 2020-21 की, अगर मैं आपसे 2020-21 की बात करूं तो आप देखो सबसे ज्यादा जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए इलेक्ट्रिसिटी में से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए किसमें से? इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप ये देखोगे कि हर ईयर वेटेज ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चंस 2021 में, इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चंस 2019-20 में, इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन ही 2018-19 में। टोटल तीनों ईयर्स में मिला के हम देखें तो 9 क्वेश्चंस अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बात करें पहले मोशन की, तो सिर्फ टोटल तीनों ईयर्स में मिला के इक्वेशन पूछे गए, जो भी किसमें? 2018-19 में। ठीक है, फोर्स एनएलएम की बात करें तो 2019-20 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ग्रेविटेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1920 में ओनली। ठीक है, उसके बाद बात करें फ्लोटेशन की, तो फ्लोटेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है 18-19 में, अभी तक तीनों सालों में से। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये भी आपको इस चैप्टर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2021 में, एक 1920 में, और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए 18-19 में। तीनों ईयर्स को मिला के 4 क्वेश्चंस टोटल से पूछे गए हैं वर्क पावर एनर्जी में से। और वर्क पावर एनर्जी में आपको सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, यूनिट्स क्या है किसी भी चीज की, इन सब में से भी आपको, ये सब चीजों में से भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, साउंड की बात करें तो साउंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है 18-19 में से ओनली। ठीक है, तो तीनों ईयर्स को अगर मैं मिला के बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया है साउंड में से। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मैंने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी में से अच्छा वेटेज रहा है क्वेश्चन का। इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन आए हैं 2021 में, 3 क्वेश्चंस आए 1920 में, और 3 क्वेश्चंस किसमें आए? 18-19 में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 9 क्वेश्चंस टोटल अगर मैं 3 ईयर्स को मिला लूं तो नंबर ऑफ 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में से। अकेले इलेक्ट्रिसिटी में से 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 में। उसके बाद उससे पहले 19 और 18 में नहीं आया है, तो 2 क्वेश्चन तीनों ईयर्स में से मिला के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से पूछे गए हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1920 में। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 1920 में, तो तीनों ईयर्स में मिला के सिर्फ एक ही ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें लाइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पता नहीं इतना फेवरेट है एग्जामिनर का यूपी स्टेट के लिए। लाइट में से तीनों ईयर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2021 की बात करें तो 3 क्वेश्चंस, 1920 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस, और 18-19 की बात करें तो 4 क्वेश्चन। मतलब आपका जो लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एनालिसिस के बाद, कि लाइट में से एवरी ईयर बहुत ज्यादा वेटेज रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपको लाइट वाले चैप्टर पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें वुमन आई और कलरफुल वर्ड की, तो एक क्वेश्चन आपका 2021 में से पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 18-19 में से पूछा गया है, तो ये भी बहुत अच्छे से, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इजी चैप्टर्स में से नंबर वैसे ही फुल ऑन फुल आ जाता है। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चंस किसमें से पूछे गए? वुमन आई और कलरफुल वर्ड में से। ठीक है, अगर मैं अलग अलग ईयर्स की आपसे लिए बात करूं, कि बात करें सिर्फ अपन बात करते हैं 2021 की। ठीक है, 2021 की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो 2021 में 10% क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें से? वुमन आई और कलरफुल वर्ड में से। ठीक है, 10% क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्क एनर्जी पावर में से। ठीक है, 30% क्वेश्चन आए हैं सिर्फ अकेले इलेक्ट्रिसिटी में से। 30% क्वेश्चन अकेले किसमें से आए हैं? इलेक्ट्रिसिटी में से 30% क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं तो इसका वेटेज रहा है 20% का। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन लाइट का, वापस लाइट बहुत, देखो एवरी ईयर सबसे ज्यादा परसेंटेज लाइट का। देखो जब 2020-21 की बात हुई तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
इलेक्ट्रिसिटी में से भी 30% आया है और लाइट में से भी 30% आया है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर 10% आया है वर्क पावर एनर्जी में से। 10% किस में से आया है? वर्क पावर एनर्जी में से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क पावर एनर्जी ओवरऑल देखा जाए तो, फिर देन ह्यूमन आई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 1920 की, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 1920 की, तो यहां पर आप देखोगे लाइट को 38% क्वेश्चंस आए हैं, मतलब लाइट में से 38% क्वेश्चंस आए। अगर मैं 1920 की पेपर की बात करूं और अगर आप होल ईयर देखेंगे, तीनों ईयर्स को एक साथ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लाइट का बहुत अच्छा वेटेज रहा है। तो लाइट में से आए 35%, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करूं मैं 30% इलेक्ट्रिसिटी में से, 30% क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में से, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देन ठीक है 15% क्वेश्चन किसमें से आए? आपके 15% क्वेश्चन आए सोर्स ऑफ एनर्जी में से, यानी कि इसमें से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर इस ईयर पूछे गए थे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन और फोर्स एंड एनएलएम, इनमें से इक्वल परसेंटेज यानी कि 8% क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बना लेना है कि ये तो मतलब इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2018-19 की, तो 2018-19 में आप देखोगे कि आपका 31% वापस लाइट में से पूछा गया है। आपका जो 31% है वो वापस किस में से पूछा गया है? 31% वापस लाइट में से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 23% वापस इलेक्ट्रिसिटी में से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों ईयर की बात करूं तो बार बार इलेक्ट्रिसिटी लाइट यूपी स्टेट वाले एनटीएससी की जो एग्जामिनर है उनके दोनों ये फेवरेट चैप्टर है, तो इस पे बिल्कुल फोकस करना है आपको। देन आफ्टर वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, 15% वर्क पावर एनर्जी। देन साउंड वुमेनाई साउंड, ठीक है। देन 7% किस में से आया? मोशन में से, 8% फ्लोटेशन में से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है आपको कोई भी चैप्टर आपको छोड़ देना है कि नहीं करेंगे, नहीं। यहां पर एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि जिन चैप्टर में से बार बार अगेन एंड अगेन ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पे आपको अच्छे से फोकस करना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर करने। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी के चैप्टर्स को छोड़ दोगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है और इवन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बाकी के चैप्टर्स को लाइटली ले लोगे, नहीं, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है किसी भी चैप्टर्स को, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका जैसे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बार बार बहुत ज्यादा वेटेज है इन चैप्टर्स का, तो आपको इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बहुत ज्यादा फोकस करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स तो आपको पढ़ने, लेकिन बाकी भी छोड़ने बिल्कुल नहीं है, सारे चैप्टर्स पर फोकस करना है, ठीक है। तो आप ये पहले जो एक्सेल है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने देख सके बाद में भी कि क्या है, ठीक है। तो ये था आपका यूपी का एनालिसिस, ठीक है। ये था आपका यूपी के एनटीएससी पेपर का एनालिसिस। बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम कब एनालिसिस कराएंगे यूपी स्टेट का जो एनटीएससी एग्जाम है उसका, ठीक है। तो आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने आगे कैसे तैयारी करनी है उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।